द्वापर युग का वो समय जब गोकुल की हवाओं में दूध की मिठास थी और गलियों में कृष्ण की हंसी गूंजती थी। ये वही भूमि है जहाँ नदियाँ भी मुस्कुराती थीं और हर सुबह नई लीला लेकर आती थी। लेकिन एक दिन गोकुल की शांति टूट गई। यमुना का पवित्र जल अचानक काला पड़ने लगा, हवा में विष घुलने लगा, पेड़ सूखने लगे और पक्षी आकाश से गिरने लगे। लोग घबरा गए क्योंकि ये किसी साधारण जीव का काम नहीं था, बल्कि भयंकर कालिया नाग का विष था जो यमुना में अपना डेरा जमा चुका था। सब लोग डरे हुए थे, पर नन्हे कृष्ण की आंखों में कोई भय नहीं था। वे धीरे धीरे यमुना की ओर चल पड़े, जैसे उन्हें पता हो कि अब समय आ गया है गोकुल को बचाने का। यमुना किनारे पहुंचकर कृष्ण एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर से काली पड़ी नदी को देखकर उनकी मुस्कान गहरी हो गई, जैसे वे कह रहे हों, मेरा गोकुल मैं किसी को कष्ट नहीं करने दूंगा। और बस एक पल में कृष्ण ने पेड़ से छलांग लगा दी। शांत यमुना अचानक गरज उठी, पानी फटकर अलग हुआ और गहराई से उभरा विष से भरा विशाल बहुफन वाला कालिया नाग। कालिया ने क्रोधित होकर कृष्ण को घेर लिया। उसके फन बिजली की तरह प्रहार कर रहे थे, पानी उफान पर था, लेकिन नन्हे कृष्ण उसके हर वार को खेल की तरह टाल रहे थे। उनके चेहरे पर वही माखन मिश्री जैसी मुस्कान थी। फिर आई वो अद्भुत क्षण जिसे देवताओं ने भी स्वर्ग से देखा। कृष्ण धीरे धीरे कालिया के फनों पर चढ़े और नृत्य करने लगे। हर कदम पर एक दिव्य प्रकाश फैलता, हर ताल पर कालिया का अहंकार टूटता जाता। उसका विष शांत होने लगा और उसका क्रोध करुणा में बदल गया। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़ के साथ कृष्ण से निवेदन करने लगीं, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा कीजिए, वह अज्ञान के कारण ऐसा कर बैठे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सजा नहीं, सीख जरूरी है। गोकुल छोड़ो, किसी को कष्ट मत दो। और फिर कालिया अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर चला गया। यमुना फिर से साफ हो गई, हवा में जीवन लौट आया। गोकुल के लोग कृष्ण को अपनी बाहों में भरकर रो पड़े। नन्हा सा बालक, पर शक्ति अनंत, प्रेम अनंत। यही है हमारे श्री कृष्ण, जो हर युग में सिखाते हैं कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिव्य प्रेम के सामने टिक नहीं सकता। कृष्ण की हर लीला हमें याद दिलाती है कि जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रभु स्वयं आकर रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।